Well, if you clicked on this video, you're definitely either a NEET aspirant or a medico who is freshly into MBBS, right? So I won't be wasting any time of yours and start right away with the truth-spitting facts. Alright, first be prepared कि नीट में जितनी भी तुमने एफर्ट्स डाली थी वही सेम एफर्ट्स, वही लॉन्ग आवर्स ऑफ स्टडी एंड थिक बुक्स पढ़ के भी इस डाउट में जीना पड़ेगा कि तुम फेल ना हो जाओ. Because honestly, if you are not doing smart study, you just cannot get through MBBS at all. क्योंकि पढ़ाई करने के लिए इतने सारे टॉपिक्स है, सिलेबस इतना वास्ट है और तुमको प्रायोरिटी लिस्ट बनाना पड़ेगा. तुमको PYQs देख के सॉर्ट आउट करना पड़ेगा कि कौन सा टॉपिक्स तुमको पढ़ना है और कौन सा नहीं. इट्स नॉट दैट बिफोर द एग्जाम्स यू कैन डेयर टू स्किप एनीथिंग, क्योंकि अगर तुम कुछ भी स्किप कर दो और वहां से क्वेश्चन आ जाए, इट विल बी डन विद. In MBBS it is more important to touch the width of the syllabus, कि तुम हर एक टॉपिक को टच करके जाओ एटलीस्ट. जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो PYQ में उसका वेटेज बहुत है, तुमको तो वो बहुत इंपॉर्टेंस देकर पढ़ना पड़ेगा ही. लेकिन फिर तुम्हारे क्लासेस में अगर प्रोफेसर्स ने पढ़ाया हो तो तुमको वो भी पढ़ना पड़ेगा. जस्ट पढ़ के चले जाओ, एक आउटलाइन, एक आइडिया रख लो अपने आप में. सेकेंडली, यू फील डम, क्योंकि क्लास में बाकी सारे बच्चे बहुत आंसर कर रहे हैं, तुमको कुछ भी नहीं पता, और शायद क्लास के बीच में प्रोफेसर ने तुमको खड़ा करके कुछ क्वेश्चन पूछ लिया और वो क्वेश्चन इतना बेसिक था लेकिन आंसर तुमको नहीं पता. दिस विल बी द प्रॉब्लम. यहाँ पे सवाल डिफिकल्टी तक जाती नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट है, तुमने क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि तुम बेसिक्स में ही अटके हुए हो. तुमको बेसिक तक नहीं पता, तुम बेसिक भी रिकॉल नहीं कर पा रहे हो. इफ यू से दैट यू वोंट बी स्टडीइंग द नाइट बिफोर and you would just sleep for like 6 hours or 8 hours before the exam day, that is practically not possible and practically insane. नीट तक तो हम लोगों ने क्या किया कि सारा साल पढ़ के एग्जाम के पहले उतना भी प्रेशर नहीं लिया और वो किसी भी तरीके से हो जा रहा था. लेकिन MBBS में सारा साल पढ़ के भी, रिविजन दे के भी एग्जाम के पहले तुमको बहुत 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 प्रेशर लेके पढ़ना पड़ता है, क्योंकि तुम्हारा रिटेंशन कैपेसिटी अब उतना भी ज्यादा नहीं रहता. इतनी इजीली से तुम NCERT को याद कर रहे थे. वेरी फेमिलियर थिंग्स, एवरी सिंगल मेडिको गोज थ्रू दिस, सो हैव आई. थर्ड पॉइंट, यू फील अलोन. इनिशियली फ्रेंड्स रहेंगी लेकिन उसके बाद यू फील लाइक एवरीवन इज सेल्फिश एंड ओनली यू गॉट योर ओन बैक. सो आदत डालो कि यू हैव टू सिट अलोन इन द कैंटीन, यू हैव टू गो अराउंड एंड like do your own work all alone without a group. ऐसा नहीं है कि कुछ groups exist नहीं करती. Definitely friends are very lovely, very sweet, but then yeah, you should know how to tackle things alone. That is very important in MBBS. Not just in MBBS, I guess that is important when you grow up, when you are mature. First year builds you. It does not break you apart. You will not break, because ये जो चीजें मैंने कही वो नॉर्मल है, कॉमन है. जो अगर तुम फ्रेश इनटू MBBS हो तो तुमको अभी कुछ नहीं पता चलेगा. बट when you will be, you know, crossing the months over MBBS, that is when you will be able to understand कि जो भी मैंने कहा है वो तो बहुत कॉमन है, वो तो होता ही है, सबके साथ होता है. तुम टॉपर हो या नॉन टॉपर हो, you will be much more stronger. Like मैंने कभी नीट तक ये सोचा भी नहीं था कि I will be able to pull up such a large amount of syllabus the night before my exams. MBBS में आके मेरे को पता चला कि हाँ वैसा भी हो सकता है. Like मेरा जो इतना कैपेबिलिटी है कि मैं इतना पढ़ पाऊँ एग्जाम के पहले रात को, और फिर उसके बाद वाले दिन सुबह सिर्फ 4 घंटे नींद से भी मैं एग्जाम दे पाऊंगी, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था. मैं इस चीज को ग्लोरीफाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन आई बिलीव एक ना एक पॉइंट में तुमको ऐसा एग्जाम्स देना पड़ेगा जहाँ पे तुमको सिर्फ 4 घंटे या 5 घंटे के नींद से तुमको जाना पड़ेगा. यू विल बिल्ड an immense strong capability to withstand tension over a long period. I have learned this, and there are lots and lots more things to learn from MBBS because I have got more 3 years to be in this course. Do like, share and subscribe if you want to watch more of it.